हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हमने पहले के वीडियो में देखा कि किस तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर में एरे को यूज़ किया जा सकता है, मतलब एरे विद इन स्ट्रक्चर। आज हम स्ट्रक्चर वेरिएबल का एरे किस तरीके से यूज़ किया जाता है प्रोग्राम में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमने एक स्टूडेंट की एंट्री लेने के लिए प्रोग्राम बनाया है जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर करा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट की संख्या 1-2 न होकर उससे कहीं ज़्यादा है, 5 या 10 है, तो ऐसी स्थिति में जिस तरीके से हम इंटीजर प्रकार के एक ही टाइप के वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है तो एरे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चर चूँकि एक प्रकार का डेटा टाइप है तो इसकी वेरिएबल को भी हम एरे के रूप में रख सकते हैं, क्योंकि एरे एक सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो हम चाहे तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का भी एरे बना सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो आज के हम अपने प्रोग्राम में 5 स्टूडेंट के नेम और रोल नंबर एंटर कराएंगे स्ट्रक्चर के रूप में और वापस उसको प्रिंट कराएंगे। इसके लिए मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जिस तरीके से इंटीजर वेरिएबल में अगर हमको एक से ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम इस तरीके से एरे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर टाइप के 10 एलिमेंट्स स्टोर हो सकते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम स्ट्रक्ट मान लीजिए उसका नाम स्टूडेंट है बनाते हैं, तो वहाँ भी इसके जो मेंबर हैं, मान लीजिए कि इसका पहला मेंबर है रोल नंबर जो कि इंटीजर है और दूसरा है नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम स्ट्रक्चर में अगर हमने स्ट्रक्चर केवल अलग अलग डेटा टाइप का एक कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन है, और वहाँ पर जब हम उसका वेरिएबल बनाते हैं तो वो डिनोट करता है कि कितने मेंबर्स के लिए, पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। तो अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट है तो हम एक ही वेरिएबल बना देते हैं। अभी तक हमने 1 या 2 वेरिएबल बनाए हैं, लेकिन हम बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका डेटा एज ए स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर कराना है, उनके लिए वही मेंबर्स, रोल नंबर और नेम की ज़रूरत होगी। तो हम उसके वेरिएबल को भी stu5 इस तरीके से एरे के रूप में क्रिएट कर सकते हैं और एरे का कॉन्सेप्ट इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक डेटा टाइप है। तो एरे जो होता है वो सिमिलर टाइप के डेटा टाइप का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर का एरे बनाएंगे ताकि एक से अधिक पर्सन के लिए इस स्ट्रक्चर में वैल्यूज स्टोर कराई जा सके। तो प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। has include stdio.h has include conio.h। सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ बना रहा हूँ struct स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ, जहाँ पर स्टूडेंट के लिए कौन कौन सी डिटेल या मेंबर की जरूरत पड़ेगी उसको हम बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर का नाम मैं स्टूडेंट रख रहा हूँ, उसके 2 मेंबर रोल नंबर और नेम डिफाइन कर रहा हूँ। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट और इसके 2 मेंबर में बना रहा हूँ इंट रोल और दूसरा कैरेक्टर नेम, और ये सेमीकोलन से क्लोज। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 मेंबर डिफाइन किए हैं। पहला है इंटीजर टाइप का रोल नंबर और दूसरा है कैरेक्टर का 1D एरे या स्ट्रिंग नेम। तो ये हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। अब हम इसका वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर बनाएंगे और वहाँ पर उसको एरे के रूप में क्रिएट करेंगे। तो प्रोग्राम को कंटिन्यू करता हूँ, कोड को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन और स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाने के लिए हम हमारे स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट और वेरिएबल में रख रहा हूँ stu, जो कि हमको 5 स्टूडेंट के डिटेल एंटर करानी है। तो सबस्क्रिप्ट होगा इसका 5, लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने स्ट्रक्चर के वेरिएबल stu बनाया, लेकिन वो नॉर्मल न होके एरे है। तो यहाँ पे होगा ये एरे ऑफ स्ट्रक्चर। हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल को एरे के रूप में यहाँ पर क्रिएट किया है।
आगे बढ़ते हैं। अब इसको यूज़ करते हैं प्रोग्राम में। हम एक यूज़र को इनपुट देने के लिए मैसेज देते हैं जहाँ पर 5 स्टूडेंट का डिटेल एंटर किया जाएगा स्ट्रक्चर में और बाद में उसे प्रिंट करा लिया जाएगा। तो यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं हम लोग। सबसे पहले यूज़र को यहाँ पर जो एरे है, स्ट्रक्चर का एरे है, अगर हम उसमें इनपुट कराना चाहते हैं या फिर आउटपुट कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम एक इंटीजर वेरिएबल पहले बना लेते हैं, इंट आई, ताकि हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करा सके। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। प्रिंटफ एंटर डिटेल्स फॉर 5 स्टूडेंट। ये हमने मैसेज दे दिया ताकि यूज़र द्वारा 5 स्टूडेंट की डिटेल लगातार एंटर किए जा सके। अब इन 5 डिटेल को एंटर कराने के लिए फॉर लूप का यूज़ कर रहा हूँ मैं। i इज इक्वल 0, क्योंकि ये एरे है इसलिए पहले से इसके स्टार्ट करते हैं हम 0। i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। अब यूज़र से स्कैनएफ से हम एंट्री ले लेते हैं। सॉरी, पहले मैसेज दे देते हैं रोल नंबर के लिए और उसके नेम के लिए। प्रिंटफ हर एक स्टूडेंट के लिए हम 2 एंट्री लेंगे, रोल नंबर और नेम। तो उसके लिए हम यहाँ मैसेज देते हैं और बाद में स्कैनएफ से एंटर कराते हैं। प्रिंटफ एंटर रोल नंबर फॉर। अब यहाँ पर हर बार हम स्टूडेंट फर्स्ट है या फिर सेकेंड है या थर्ड है उसकी वैल्यू भी प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर इंटर रोल नंबर फॉर, अब %d। ये %d इसलिए ताकि वो स्टूडेंट का नंबर भी यहाँ पर प्रिंट हो। तो एंटर रोल नंबर फॉर %d स्टूडेंट। अब ये जो %d वैल्यू है ये i की वैल्यू है, लेकिन i की वैल्यू जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है और हमको दिखाना है कि फर्स्ट स्टूडेंट के लिए या सेकेंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ, इसलिए जो यहाँ पर %d की जगह वैल्यू प्रिंट होने वाली है वो i+1 की रहेगी ताकि 1 से स्टार्ट हो। तो एंटर रोल नंबर फॉर %d स्टूडेंट, कॉमा, यहाँ पर जो %d की वैल्यू है वो होगी i+1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटर रोल नंबर फॉर %d स्टूडेंट i+1, मतलब अगर 0 से स्टार्ट होता है तो फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, इस तरीके से आगे बढ़ेगा और स्टूडेंट का नंबर वो प्रिंट कराएगा। अब स्कैनएफ करा लेते हैं। स्कैनएफ %d कॉमा n%। अब यहाँ पर स्टूडेंट का जो डिटेल एंटर कराना है उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है stu। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे stu। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि stu इस समय नॉर्मल वेरिएबल ना होके एरे है। तो हमको एरे होने का इसका सबस्क्रिप्ट देना पड़ेगा कि हमारे पास 5 वेरिएबल है stu 0, 1, 2, 3, 4। तो हम 5 स्टूडेंट में से किस स्टूडेंट को नंबर दे रहे हैं या किसको हम डिटेल दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं stu और सबस्क्रिप्ट के रूप में i, क्योंकि हम इसके लिए लूप i चला रहे हैं इसलिए i की वैल्यू दे रहे हैं ताकि 0, 1, 2, 3, 4 कंटिन्यू रहे। stu i डॉट, अब मेंबर का नाम है रोल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब भी ये लूप चलेगा stu 0, 1, 2, 3, 4 अलग अलग स्टूडेंट की संख्या बदलती जाएगी और उनके मेंबर, अलग अलग स्टूडेंट के जो मेंबर्स हैं, ये जो अंदर स्ट्रक्चर में हमने लिखा है डॉट रोल, उनके अलग अलग रोल नंबर उनको मिलते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा होगा मैसेज उनके नेम के लिए। तो प्रिंटफ एंटर नेम फॉर %d स्टूडेंट, कॉमा। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ कौन से स्टूडेंट के लिए नाम एंटर किया जा रहा है तो i+1 उसकी वैल्यू होगी ताकि एक इंक्रीज हो क्या है। फिर स्कैनएफ करते हैं हम। स्कैनएफ
चूँकि ये स्ट्रिंग है इसलिए परसेंट एस कॉमा, फिर से हम वेरिएबल का सबस्क्रिप्ट यूज करते हैं, STU सबस्क्रिप्ट के रूप में I और डॉट नेम, और इस तरीके से फिर ये लास्ट में हम फॉर लूप क्लोज करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल अभी एंट्री का काम किया गया है। यूज़र से उन 5 स्टूडेंट के डिटेल एंटर कराने के लिए बोला गया है, और हर एक स्टूडेंट का जो डिटेल एंटर हो रहा है, एंटर रोल नंबर फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, एंटर नेम फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, इसी तरीके से ये 5 बार लूप चलेगा। और पांचों वेरिएबल्स जो कि STU 0 से लेके 4 तक हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं या मेंबर है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे। उनको पांचों मेंबर्स या पांचों वेरिएबल्स इनिशियलाइज हो जाएंगे, यानी स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उनको वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम वैल्यू देने के लिए STU जो हमारा वेरिएबल है उसको सबस्क्रिप्ट के रूप में यूज़ किया है, ताकि अलग अलग वेरिएबल्स के जो मेंबर हैं या अलग अलग वेरिएबल्स को जो है वैल्यू मिल सके। STU I डॉट रोल और STU I डॉट नेम। चूँकि यहाँ पर स्ट्रक्चर का वेरिएबल नॉर्मल न होकर एरे टाइप का है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इन 5 स्टूडेंट की डिटेल को फिर से वापस स्क्रीन पर प्रिंट कराते हैं। तो कोड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे की तरफ। अब वापस स्क्रीन पर इनके कोड को प्रिंट करा लेते हैं, यानी इनके डिटेल को। तो printf डिटेल्स फॉर स्टूडेंट्स। अब वापस से उनकी डिटेल को प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर लूप का यूज कर रहा हूं। फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस। स्क्रीन पे उनकी सारी डिटेल को प्रिंट कराने के लिए printf का यूज करते हैं हम। printf, पहले रोल नंबर प्रिंट करा लेते हैं हम एक एक स्टूडेंट का, और उसके बाद प्रिंट करा लेते हैं उनका नाम। तो यहाँ पर मैं पहली लाइन प्रिंट कराता हूँ कि कौन से स्टूडेंट का डिटेल है वो। तो printf डिटेल फॉर %d स्टूडेंट। फिर से यहाँ पे %d मतलब स्टूडेंट की संख्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या के लिए मैं डिटेल एंटर कराना है, इसलिए कॉमा %d की जगह जो वैल्यू प्रिंट होगी जिस वेरिएबल का वो होगा i। इसकी एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी +1 से, ताकि +1 से इसका प्रोग्राम स्टार्ट हो सके, यानी +1 से स्टूडेंट को ले सके, 0 से स्टार्ट न करके 1 से स्टार्ट करे। तो डिटेल फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, इसी तरीके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्टूडेंट प्रिंट होगा। नीचे प्रिंट करते हैं printf, पहले रोल नंबर प्रिंट करता हूं मैं, रोल नंबर %d कॉमा। अब वेरिएबल हमारा है STU सबस्क्रिप्ट I डॉट रोल। अब उसका नेम प्रिंट कर लेते हैं, printf नेम। स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, %s स्ट्रिंग के लिए, कॉमा STU सबस्क्रिप्ट फिर I डॉट मेंबर का नाम, नेम, और ये क्लोज। ये फॉर लूप हमने क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर लूप फिर से लगाया गया है, और ये 5 स्टूडेंट के वो डिटेल एंटर कर आपको प्रिंट करेगा जो डिटेल हमने एंटर कराया था पहले। तो यहाँ पे डिटेल फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ प्रिंट करते जाएगा, और साथ ही उसके नीचे उनका रोल नंबर और नाम प्रिंट हो जाएगा। लास्ट में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम getch का यूज करेंगे, और सबसे लास्ट में मेन फंक्शन जो कि मैंने स्टार्ट किया था उसे कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर दिया। तो आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं यहाँ हमने एरे विद इन स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया है एरे ऑफ स्ट्रक्चर। यानी एरे का जो वेरिएबल STU है, जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल STU है, उसको हम लोग एरे के रूप में उपयोग किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल के साथ सबस्क्रिप्ट का यूज किया गया है। लेकिन अगर दोनों कॉन्सेप्ट का जोड़ के यूज़ किया जाए तो प्रोग्राम कैसा होगा। अगर
एरे विद इन स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर दोनों का कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता तो इसके अंदर एक डिटेल और एंटर हो सकती थी, वो है मार्क्स। हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर, हर स्टूडेंट का नाम और हर स्टूडेंट का अगर मार्क्स यानी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने होते तो हमको इस स्ट्रक्चर के अंदर भी एक एरे क्रिएट करना होता, जैसा कि पहले हमने बनाया है मार्क्स नाम का, और उसके अंदर 5 हम सबस्क्रिप्ट देते। तो इस तरीके से यहाँ जब एरे विद इन स्ट्रक्चर और एरे ऑफ स्ट्रक्चर दोनों को कंबाइन करके यूज किया जाता तो STU सबस्क्रिप्ट की संख्या जो यहाँ पर है डॉट, अगली बार जब हम मार्क नाम का मेंबर यूज करते तो उसके साथ भी सबस्क्रिप्ट होता, मीन्स STUI डॉट मार्क्स I। तो दोनों तरफ ही सबस्क्रिप्ट होता क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी एरे होता और उसका मेंबर भी एरे होता और एरे के साथ सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आपने आज सीखा कि किस तरीके से हम एरे ऑफ स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। आगे के प्रोग्राम में हम एरे के बारे में और भी जानकारी लेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।